वेलकम टू यूरो ट्रिप एपिसोड 9। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे रीगा, जो है कैपिटल लैटविया की। तो रीगा जाने के लिए हम लोग निकले विल्नियस, लिथुआनिया से। टोटल हमने डिस्टेंस कवर किया 306 किलोमीटर्स। लैटविया एक बाल्टिक कंट्री है। इस्टोनिया, रशिया, बेलारूस और लिथुआनिया इसके नेबरिंग कंट्रीज़ है। लैटविया का टोटल पॉपुलेशन है लगभग 20 लाख। रिलीजन है मिक्स क्रिश्चियन। कैपिटल रीगा, करेंसी यूरो और लैंग्वेज लैटवियन है। हम लोग अभी है विल्नियस, लिथुआनिया में। विल्नियस कैपिटल है लिथुआनिया का। तो हम लोग विल्नियस को बहुत कम टाइम थे, तो अभी बजे 4 शाम थे। लिथुआनिया से हम लोग जाएंगे रीगा, जो कैपिटल है लैटविया का। तो ये है हमारी फिक्स बस। तो इस बस में हम लोग बैठेंगे और यहाँ से जाएंगे सीधा रीगा। और यहाँ पे पूरा ये इस साइड अगर देख सकते हैं तो पूरे सारे बसेस खड़े हैं। जो हमने बर्लिन के बस स्टेशन पे देखा, सेम वारशॉ के बस स्टेशन पे देखा, तो सिमिलर यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट है बसेस का। तो यहाँ से सारी बसेस जाती है। बड़ा टर्मिनस है क्योंकि लिथुआनिया सिटी में एक ही बस स्टेशन है जो विल्नियस को है, और क्योंकि छोटा कंट्री है लिथुआनिया तो एक ही बस स्टेशन है और सारे बसेस यहीं पे लगते हैं। तो ये हमारा बस है, चलते हैं इसमें। ये बस यूक्रेन जा रहा है। यूक्रेन का फ्लैग देख सकते हो। ये बस जाएगा यूक्रेन और ये बस जाएगा रीगा, लैटविया से। आ चुके हैं अभी हम लोग आ चुके हैं रीगा में। अभी सुबह है ये रीगा की, और अभी हम एक चौराहे पे खड़े हैं। आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आर्किटेक्चर कैसा है, चौराहे पर स्टैचू किस तरह से बनाए हुए हैं। हम लोग अभी है रीगा, लैटविया में। From Norway. From Norway. ये हम लोगों के दोस्त है नॉर्वे में। ऑस्लो, Oslo. ऑस्लो। यू आर फ्रॉम ऑस्लो? You are from Bergen. Bergen. We are going to Bergen. Yeah, of course. Northern Norway. Northern Norway. We are going to Bergen from Sweden by car. Båten. Yeah, both. Du like? Du, kan ni tala svenska? Yeah. Nej, du like? Ja, ja. Okay. So इन्होंने Hello, सुबह सुबह Patrick. बहुत पी ली है, तो देखते हैं। What's your name? Yoga. Okay. What's your name? Your good Jürgen. name? Okay. Nice to meet you. Nice to meet थैंक you. यू। ये लिखे थे अभी हमें नॉर्वे के लोग, जो सुबह सुबह अभी 7 साढ़े 7 बजे बहुत पी ली उन्होंने, और कुछ इस तरीके से उन्होंने किया। और ये देखो, ये साइको लोग। और हम लोग पहुंच चुके हैं ओल्ड टाउन रीगा में। ये ओल्डेस्ट पार्ट है सिटी का। जैसे पीछे हमारे था रीगा लिखा हुआ, वो था न्यू टाउन, जहाँ से हमें लोग मिले थे। अब ये है ओल्ड टाउन रीगा। तो कल यहाँ पे नाइट लाइफ वगैरह ख़त्म होके यहाँ पे सब खाली खाली सा माहौल है, क्योंकि सुबह के 7:15 बजे है। अब यहाँ पे एक चौराहा है रीगा में, ओल्ड टाउन में। वहाँ से एक नज़ारा दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी बिल्डिंग्स है। चर्च की आवाज़ सुनाई दे रही है। जहाँ पे धूप है वहाँ पे उसके पिछले साइड एक चर्च है, वहाँ से आवाज़ आ रही है। कुछ इस तरीके का एरिया है रीगा में। हम लोग अभी रीगा लैटविया में। सबसे मेन जो यहाँ का चर्च है वो है सेंट जेकब्स चर्च, ठीक है। तो ये बना था 1225 में। यहाँ पे 1225 में है। नो डाउट ये बाद में रिनोवेट हुआ, लेकिन ये सबसे पुराना चर्च है ऐसा बोलते हैं, 1225 का। और इसके अंदर भी हम लोग गए थे, लेकिन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो सब लोग वहाँ पे प्रे कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सारा संदेश लिखा हुआ है अंदर से। तो इसको, ये लैटवियन में है, इसको हमने ट्रांसलेट किया। तो कुछ ऐसा वहाँ पे, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, वह सब आंसू पोंछ डालेगा और मृत्यु न रहेगी। अगर नदी में डूब रहे हो तो मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं संभाल लूँगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। ऐसा लिखा हुआ है ये लैटवियन लैंग्वेज में। और ये जो ये यीशु का ये जो क्रॉस बना हुआ है, ये भी सबसे पुराना ऐसा बोलते हैं कि 1225 में बनाया हुआ है। यहाँ पे पूरा उसका अगर क्लोजअप लेंगे तो
1300-1400 साल में यहाँ पे वो कारागिरी जो भी की गई है यहाँ पे कुछ ऐसा है। और अगर आगे चलेंगे तो ये जो दिख रहा है ये थ्री ब्रदर्स है, उसको पास में से दिखाएंगे, आगे चलते हैं। अब ये रीगा का ओल्ड टाउन है ना, वहाँ पे ये पुरानी मोटरसाइकिल है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1913 का ये मॉडल है और कुछ इस तरीके की ये बुलेट है। अभी वो ख़राब हो गए। यहाँ पे भी उन्होंने छोटे छोटे फूल के पेड़ लगा दिए। ये भी ऐसा बोलते हैं बहुत पुराना रेस्टोरेंट है। यहाँ पे भी लिखा है कि 1867 1867 का ये रेस्टोरेंट है और ये पूरा लोहे का बना हुआ है। ये चेयर्स वगैरह भी लोहे की बनी हुई है। ये पुराना रेस्टोरेंट है। और जो रीगा का सबसे मेन अट्रैक्शन है थ्री ब्रदर्स। तो आप गूगल पे भी सर्च करोगे थ्री ब्रदर्स सबसे फेमस स्पॉट आपको मिल जाएगा। तो थ्री ब्रदर्स है, ये जो वाइट बिल्डिंग है ये वाली, ये 19 वाली येलो बिल्डिंग और वो 21 लिखी हुई ग्रीन बिल्डिंग। तो ये थ्री ब्रदर्स है। तो थ्री ब्रदर्स का क्यों, ये तो ऑर्डिनरी बिल्डिंग है, क्या खासियत है इसमें? जो 17 वाली वाइट बिल्डिंग है वो 15th सेंचुरी से प्रिजर्व की है बिल्डिंग। तो 15th सेंचुरी में ये बिल्डिंग बनी थी, अभी भी वैसे के वैसे उसको प्रिजर्व किया गया है। और ये जो बैठने का है आजू बाजू वो भी उसी समय का ऐसा लिखा हुआ है पूरा यहाँ पे। और सबसे मेन है कि ये इस बिल्डिंग को यूरोपियन हेरिटेज का मिला है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये यूरोप का सिंबल है, तो ये यूरोपियन हेरिटेज का लेबल मिला हुआ है इस बिल्डिंग को। और इस बिल्डिंग को मतलब ये पूरे 3 बिल्डिंग, जो लैटविया का भी झंडा लगा हुआ है और यूक्रेन का भी है। तो अब ये जो येलो बिल्डिंग है इसका नंबर है 19, येलो बिल्डिंग का नंबर 19 है और ये 1646 में बनी हुई है। 1646 में बनी हुई है ये बिल्डिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 1646 1646। तो ये हो गई 15वीं सेंचुरी की, ये हो गई 16वीं सेंचुरी की। और अगर उसके ठीक बगल में ग्रीन बिल्डिंग देखी जाए 21 नंबर की, ये बनी है 1746 में। तो 1500 सेंचुरी, 1600 सेंचुरी और 1700 सेंचुरी। तो कुछ इस तरीके के ये थ्री ब्रदर्स का बिल्डिंग था, इसका ये इंफॉर्मेशन। अब हम लोग मेन स्क्वायर में जो है रीगा लैटविया में, ये जो पीछे देख सकते हो ये है सबसे पुराना रीगा का कैथेड्रल। उसका मतलब है सबसे पुराना चर्च रीगा का, ये पीछे। और ये जो है ये पुराने कुछ टाउन्स है, होटल्स है, सारा रशियन आर्किटेक्चर है जो यूएसएसआर में बनाया गया था सोवियत यूनियन के टाइम। और ये जो दिख रहा है ये नेशनल म्यूज़ियम है रीगा का, लैटविया का। ये अभी क्लोज्ड है क्योंकि अभी ये 9 बजे खुलेगा। और ये जो है ये रीगा का एक होटल है, आपको दिख रहा होगा रीगा का फ्लैग, मतलब लैटविया का फ्लैग, और उसके बाजू में ठीक यूक्रेन का फ्लैग। तो यूक्रेन के फ्लैग जैसे मैंने बोला जगह जगह पे लगे हुए हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज सारे यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हर एक कंट्री में यूक्रेन का फ्लैग लगा हुआ है। और ये जो दूर दिख रहा है वो है सेंट मेरीज चर्च। ये दूर छोटी सी गली में है, वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ उसका व्यू ऐसे दिखता है। अब सीधे जाएंगे थ्री ब्रदर्स की तरफ, वो पुरानी बिल्डिंग से उसका व्यू दिखा दे। रीगा सिटी घूमने के लिए अगर आ रहे हो तो ये सर्विस है जो आपको पूरे सिटी घुमाएगी। ये कैसे ऐसे कुछ व्हीकल्स है और स्टार्ट्स इन डोम स्क्वायर। तो ये जो डोम स्क्वायर था जहाँ पे हम लोग खड़े थे, वहाँ से ये सर्विस स्टार्ट होती है और एवरी डे फ्रॉम 10, तो 10 बजे शुरू होती है और संडे को 12 बजे शुरू होती है। तो ये पूरा रीगा सिटी घुमाएगी और ऑडियो टूर भी कराएगी, सब कुछ यहाँ पे कराती है ये टूर। और आगे लैटविया के बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए हैं जाते हैं थ्री ब्रदर्स की ओर। अब हम लोग है रीगा लैटविया में और ये है हाउस ऑफ ब्लैकहेड्स। तो हाउस ऑफ ब्लैकहेड एक बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है जहाँ पे वो बना था 13th सेंचुरी में, मतलब 14th सेंचुरी में, 1335 में 1334 में यह बना है ये पूरा हाउस ऑफ ब्लैकहेड। उसके बाद वो वहाँ पे लिखा हुआ है रिनोवेट 1999 में। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि
1941 में जब नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन का जब यहाँ पे लड़ाई चल रहा था, तब ये कैथेड्रल पे जो भी है उस पर बॉम्बिंग हुई थी, और बॉम्बिंग के बाद ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। डिस्ट्रॉय होने के बाद जो भी अवशेष बचे थे वो 1948 में रशियन फेडरेशन का जो शासन था, बिकॉज लैटविया रशियन के अंडर आता था, यूएसएसआर के अंडर, तो तब इसको पूरा डेमोलिश किया गया। लेकिन अभी 1996 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, रिनोवेशन हुआ, टोटल बन के 1999 में ये बिल्डिंग रेडी हुआ। तो ये बिल्डिंग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिला है। तो ये जो साइट है पूरा यहाँ पे, ये पीछे जो कैथेड्रल है वो, और ये जो 2-3 साइट है, ये इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी मिला हुआ है। तो कुछ इस तरीके से है ये लैटविया का इंफॉर्मेशन। अब हम लोग वापस जा रहे हैं हमारे हॉस्टल पे, बाल्टिक रिगा, और ये पीछे इस तरीके का नदी है, और यहाँ पे एक बोटिंग राइड भी मिलता है जो 25 यूरो में पूरा रिगा सिटी घुमाता है। दिखाते हैं कैसे है ये नदी का टूर। तो यहाँ से निकलता है बोट, और एक्चुअली ये कैनल है, नदी नहीं है, नदी उस साइड है, ये कैनल है। तो कैनल से होते हुए ये बोट जाता है, पूरा सिटी घुमाता है नदी के, और कुछ इस तरीके का व्यू है। ये कैनल है और हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल। ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे कैनल पे बनाए हैं छोटे छोटे ब्रिजेस। हम लोग थोड़ा शॉर्टकट लेंगे यहाँ से, तो ऐसा थोड़ा कवर हो जाएगा। ये ब्रेकफास्ट का कैफ़े बना हुआ है, स्टैंड अलोन कैफ़े है पूरे गार्डन में, और बैठने के लिए कुछ ऐसे है। यहाँ पे सिक्योरिटी, ये बोटिंग पास से, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का शॉप दिख रहा है आगे। ये बस स्टॉप, यहाँ पे मेट्रो का सिस्टम अभी तक दिखा नहीं मुझे। ट्रैम्स और बसेस ज़्यादातर यहाँ पे चलती है। ये है ट्रैम, और हम लोग आ चुके हैं शॉर्टकट से हमारे हॉस्टल में। और यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट है भी नहीं कि आपको क्रॉस उसी वही पे से करना है, दिया सब कुछ है, लेकिन इतना फॉलो नहीं हो रहा है। हर जगह जगह पे लैटविया के फ्लैग तो दिख ही रहे, जो किसी कंट्री में इतने फ्लैग लगाए नहीं है जिस लैटविया में लगे। ये ऐसे बसेस चलती है, और वो उस साइड ट्रैम है, वो जो दोनों बस का और ट्रैम का कलर सेम है, बिल्कुल सेम। तो ऐसा समझेगा नहीं ये बस है या ट्रैम है। तो ये ट्रैम है, लेकिन बसेस ऊपर ट्रैम जैसे चल रही है, क्योंकि उसके जो चक्के है, पहिए है, वो भी टायर के बने हुए, तो हाइब्रिड है कुछ इस तरीके का रिगा सिटी। और इसमें हमारा हॉस्टल, मैक कैफ़े लिखा है मैकडोनल्ड्स का, वहाँ पे हमारा रूम है रिगा में। स्टॉप करते हैं, पैकिंग करते हैं, निकलते हैं सीधा टैलिन के लिए।